जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी के अंदर जो वैकेंसी निकलती हैं एमटीएस, हवलदार सीबीआईसी और हवलदार सीबीएन की। तो हाल ही में वैकेंसी निकली थी और अभी इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं और ये वैकेंसी हर साल निकलती हैं। दोस्तों, बात करें जो 10th लेवल के कैंडिडेट हैं, जो भी एक्स सर्विसमैन हैं, उनके अगर बात करें तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट जॉब इसको हम मान सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्स सर्विसमैन के लिए इसका जो सिलेक्शन है वो कितना सरल है, कितना मुश्किल है। वो जो कट ऑफ है उसको डिस्कस करेंगे, एमटीएस की कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, साथ ही जो हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन की कट ऑफ को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को आइडिया लगे जो एग्ज़ाम है उसका लेवल क्या आता है और कम से कम हमको कितने मार्क्स की आवश्यकता पड़ेगी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो क्या किस लेवल का होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और कौन कौन सी चीज़ों को रखा जाता है आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो मेनली इसमें जो एमटीएस के लिए सिर्फ एक ही आता है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जो आपका हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्लस आपका फिजिकल जो होगा। फिजिकल आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसके कोई भी प्रकार के आपके मार्क्स आप इसमें नहीं जुड़ते हैं। और सीबीटी के अंदर भी 2 सेशन होते हैं, तो सेशन 1 होता है और सेशन 2 होता है। इन दोनों में से भी जो सेशन 2 होता है वही उसी के बेस के ऊपर आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होता है, उसी के बेस पे आपकी मेरिट बनती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सेशन 1 के अंदर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मैथमेटिकल एबिलिटी आता है और दूसरा इसमें रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है। तो इस टोटल इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं जो कि 120 मार्क्स के होते हैं, यानी कि एक जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होता है। बट ये आपका सिलेक्शन में इसके ऊपर आपकी मेरिट नहीं बनती है, आपकी मेरिट बनती है सेशन 2 के लेवल के ऊपर। तो सेशन 2 में आपका जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। दोनों के 25-25 क्वेश्चन होंगे जो कि 75-75 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल आपके 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 150 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। और ये जो 150 मार्क्स होते हैं इन्हीं में से आपकी मेरिट बनती है। तो जो आपकी फाइनल जो कट ऑफ बनती है वो 150 में से बनती है। सेशन 2 के जो सब्जेक्ट होते हैं जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, इन्हीं में से आपकी जो है फाइनल कट ऑफ बनती है। तो अभी हम देखेंगे कि जो पूरे इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स के अंदर ये कट ऑफ क्या क्या रहती है, और यहाँ पर हम सिर्फ एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ की बात करेंगे। वैसे तो कट ऑफ जो है सभी कैटेगरीज के अंदर बनती है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ को डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ हम एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ की बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी कट ऑफ रहती है एक्स सर्विसमैन की। और ये जो कट ऑफ है ये पिछले वर्ष की है, यानी कि जो 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ वो ये कट ऑफ है। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और क्योंकि ये एग्ज़ाम हर साल होता है तो आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि इस एग्ज़ाम के अंदर जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है वो कितनी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमटीएस की कट ऑफ की। तो एमटीएस की जो कट ऑफ है वो चंडीगढ़ के अंदर लास्ट ईयर में 99.88 रही थी। और ये सभी कट ऑफ जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे ये आउट ऑफ 150 मार्क्स है, यानी कि आप मान के चलिए कि 150 के अंदर से जो कट ऑफ है वो क्या रही है। तो चंडीगढ़ में 99.88 रही थी। इसके बाद हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में ये 90.18 रही थी एमटीएस की कट ऑफ। हिमाचल प्रदेश के अंदर 150 में से जिसके 87.46 मार्क्स आए थे वो सभी सेलेक्ट हुए थे एज ए एमटीएस कैंडिडेट। इसके बाद जेएंडके की बात करें तो यहाँ पर जो कट ऑफ है 89.77 रही थी। पंजाब में ये कट ऑफ 81.20 रही थी। दिल्ली के अंदर ये कट ऑफ 82.20 रही थी एक्स सर्विसमैन के लिए। राजस्थान में ये कट ऑफ 89.24 रही थी। उत्तराखंड के अंदर ये कट ऑफ 87.61 रही थी एक्स सर्विसमैन के लिए। बिहार के अंदर ये कट ऑफ 101.36 रही थी। इसके बाद बात करें यूपी की, तो यूपी के अंदर ये कट ऑफ 93.76 रही थी। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर भी कट ऑफ 100.64 रही थी। ओडिशा में थोड़ी ज़्यादा रही थी कट ऑफ, तो यहाँ पर 150 में से जो कट ऑफ थी वो 115.04 मार्क्स की रही थी। सिक्किम के अंदर ये 102.83 की रही थी। वेस्ट बंगाल के अंदर ये 97.85 की रही थी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 80.38 की कट ऑफ रही थी एमटीएस के लिए। नागालैंड में ये कट ऑफ 79.15 मार्क्स की रही थी। आसाम के अंदर ये 88 मार्क्स की रही थी। मणिपुर के अंदर ये 101.96 मार्क्स की रही थी। मेघालय के अंदर ये 79.15 मार्क्स की रही थी। त्रिपुरा के अंदर ये 84.22 मार्क्स की रही थी। मध्य प्रदेश के लिए 90.15 मार्क्स की रही थी। गोवा के अंदर ये 115.15 मार्क्स की रही थी। गुजरात के अंदर ये कट ऑफ 96.59 मार्क्स की रही थी एक्स सर्विसमैन के लिए। महाराष्ट्र में 74.98 मार्क्स की रही थी। आंध्र प्रदेश के अंदर ये कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रही थी, 120.08 मार्क्स की रही थी।
तमिलनाडु एंड पौडीचेरी ये कंबाइंड होके इसकी कट ऑफ निकलती है। तो यहाँ की जो कट ऑफ थी 96.51 मार्क्स की रही थी। तेलंगाना के अंदर ये कट ऑफ 85.61 मार्क्स की रही थी। कर्नाटका के अंदर ये कट ऑफ 93.21 मार्क्स की रही थी। केरला के अंदर ये कट ऑफ 106.93 मार्क्स की रही थी। और अभी हम बात करें कि जो हवलदार सीबीआईसी और जो सीबीएन का जो जॉब है उसमें ये कट ऑफ किस प्रकार रही थी। दोस्तों, हवलदार जो सीबीआईसी और सीबीएन की जो वैकेंसी है, तो सीबीआईसी की तो जो वैकेंसी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इनकी जो वैकेंसी है ये इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग निकलती है। तो कौन सी जगह से आपने अप्लाई किया है वो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी जगह की कौन कौन सी कट ऑफ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी डिपार्टमेंट, वहाँ में चेन्नई के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था तो उनकी जो कट ऑफ थी वो 103.34 रही थी। तो ये हवलदार सीबीआईसी के अंदर आता है। इसके बाद बात करें हैदराबाद की, तो यहाँ पर भी जो हवलदार सीबीआईसी का जो ये जॉब है इसमें हवलदार जो सीजीएसटी की जो कट ऑफ रही थी हैदराबाद के अंदर वो 113.70 की रही थी। बात करें लखनऊ की, तो यहाँ पर भी हवलदार सीजीएसटी की जो कट ऑफ रही थी वो 100.48 मार्क्स की रही थी। बात करें मुंबई की, यहाँ पर हवलदार सीजीएसटी की जो कट ऑफ थी वो 121.44 मार्क्स की रही थी। बात करें रांची की, तो यहाँ पर हवलदार सीजीएसटी की कट ऑफ थी 106.29 मार्क्स की रही थी। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम के अंदर हवलदार सीजीएसटी की जो कट ऑफ थी वो 117.39 मार्क्स की रही थी। अभी देख लेते हैं हवलदार सीबीएन। तो जैसे आप जानते हैं कि जो सीबीएन जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, तो ये डिपार्टमेंट पूरे इंडिया में ना होकर केवल 3 स्टेट के अंदर है, एमपी, यूपी और राजस्थान। और यहीं जो जिन लोगों का सिलेक्शन होता है वो इन्हीं स्टेट्स के अंदर उनकी पोस्टिंग रहती है। तो यहाँ पर हवलदार सीबीएन की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 97.06 मार्क्स की। दोस्तों, इसके बाद एक डिपार्टमेंट आता है डीजीपीएम। इसका मतलब है डायरेक्टर जनरल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर एक पोस्ट होती है हवलदार डीजीपीएम। तो इनकी जो कट ऑफ थी वो 96.24 मार्क्स की रही थी। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि नॉर्मली जो कट ऑफ होती है 90 से 100 के बीच में रहती है। किन्हीं स्टेट्स के अंदर कम भी रहती है थोड़ी, और किन्हीं स्टेट के अंदर 100 के ऊपर भी रहती है। तो आप मान के चलिए कि अगर 150 में से आपको इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन लेना है तो आपको कम से कम आपको 100 या 120 मार्क्स की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर 100 मार्क्स की भी आपकी तैयारी होती है तो आपके जो सिलेक्शन के चांस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। इनका जॉब प्रोफाइल के लिए डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो जॉब 10th लेवल के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया जॉब है। तीनों ही जॉब काफ़ी अच्छे हैं। अब बात करें एमटीएस की, तो वो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ होती है वहाँ पर इनकी पोस्टिंग होती है। हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन का जॉब भी काफ़ी अच्छे जॉब है। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहे मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।